गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग अपना जो चैप्टर है उसकी क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, हम पहले तो संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर क्या बनाते, एकल उत्पाद बनाते। जैसे यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। इसी के जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जो एक पदार्थ होता है वो यहाँ पर देखो दो भागों में टूट रहा है। मतलब ये जल है जो पुनः क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनको एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, तो आप क्या कहते हो उसको, चूने का पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटाएसिड का एक मुख्य घटक क्यों है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय, मतलब इसमें क्या है, ये बेस पदार्थ है। जो एसिड होती है ना उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। मतलब उसके जो एसिड का पावर होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादकों को किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया गया है। देखिए, हमने आपको बताया पदार्थ की उसमें तीन अवस्था बताई गई है, ठोस, द्रव्य, गैस, और एक होती है एक्वस, जिसको ए और क्यू से शो किया जाता है। इस ए क्यू का मतलब होता है जो पदार्थ जल में घुले हैं, जिनको हम जल में घोलकर और नया यौगिक बनाते हैं उनको एक्वस स्टेट में दर्शाते हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वसा तथा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए थैली की पैकिंग में कौन सी गैस युक्त होती है और क्यों। हम जानते हैं कि क्या होता है, इसमें थैली में हम ऑक्सीजन को हटाकर उसमें क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। इससे क्या होती है, उपचयन की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, और जो पदार्थ है उसमें से किसी तरह की गंध नहीं आती, वो खराब नहीं होते, उनमें विकृत गंधिता का गुण नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा अथवा तेलीय खाद्य सामग्री उपचयन में कौन सा गुण आ जाता है। अगर ये उपचयित हो जाएंगे तो इनमें विकृत गंधिता का गुण आ जाएगा। वसा युक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों में उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो उपाय लिखिए। हम चाहें कि हमारे जो सामान है, जो हमारे चिप्स वगैरह है, ये खराब ना हो, तो हम इनको दो और कौन सी ऐसी विधि है जिनसे बचा सकते हैं। तो पहला तो इनको आप एयर टाइट डब्बों में रखो। ठीक है, वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, उपचयन की गति हो जाती है। मतलब क्या होता है, अगर आप इसमें हवा जाने दोगे तो क्या होगा, ये उपचयित होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। थैली में ऑक्सीजन को हटाकर अगर हम नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो उपचयन की संभावना क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अभिक्रिया के नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जब हम आपको रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझा रहे थे तब हमने बताया था कि विस्थापन और द्विविस्थापन दो तरह की रिएक्शन होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापित होते हैं ग्रुप, है ना, और द्विविस्थापन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पूरा ऐसा ना लिखे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हमें वाटर मिलता है, ऐसा ना लिखकर मैंने क्या कहा, H+O, ट्वाइस
O इज इक्वल्स टू H2O, ये रिएक्शन, तो ये हमको क्या है, समीकरण है जो हमको ये बता रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अभिकारक कौन होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। उत्पाद जो अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है रिजल्ट के रूप में, उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग फॉर्म में है, तो ये अभिकारक है। इनसे जो पदार्थ मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है, उत्पाद है। ओके, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न होना संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैग्नीशियम 2 है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दर्शाया ना, अभिकारक में 2 और उत्पाद में 1, तो नहीं है ये समीकरण संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौगिक किसे कहते हैं? आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ा देते हैं। यौगिक क्या होते हैं, आप पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ सकते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। मतलब जैसे अगर वाटर है तो उसमें H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे और ऑक्सीजन का 1 ही मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब क्या होता है, ऊष्मा जो होती है वो अवशोषित हो जाती है, उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? हम पढ़ते आए हैं अभी तक कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। उपचयन और अपचयन में अंतर लिखिए। उपचयन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, और अपचयन में ऑक्सीजन में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो ऐसा पदार्थ कौन सा है? तो ऐसा पदार्थ कौन सा होता है? कॉपर। कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो ये आपको कॉपर ऑक्साइड देगा जो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचने के लिए 3 विधियों के नाम लिखिए। खुली या नम वायु जल के संपर्क में अगर कोई धातु आ जाती है तो उसकी सतह पर एक पदार्थ बना लेती है वो, और जिससे धातु क्या होती है, उसका क्षय हो जाता है, मतलब वो गलने लगती है, जिसको हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर सरिये वगैरह बारिश के समय में बाहर पड़े हो तो उनके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है ना। हमारे कूलर के पंखे मोटर वगैरह देखते हो ना आप, धीरे धीरे इनमें क्या हो जाता है, ब्राउन ब्राउन लेयर आ जाती है, जिससे ये क्या होते हैं, धीरे धीरे इनकी परत हटने लगती है ना। जैसे इनको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका जस्तीकरण कर दो, या फिर आप इसमें पेंट कर दो, या फिर आप इसको क्या करो, तेल या ग्रीस समय समय पर देते रहो। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का जो संरक्षण के नियम है वो क्या कहते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ना तो पदार्थ के तत्वों का हास्य होता है और ना ही उसमें कोई नया तत्व जुड़ता है। ठीक है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर अगर कोई इम्प्योरिटी है, कोई धूल के कण वगैरह है, तो वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से हट जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। अवकरण अभिक्रिया मतलब जिसमें आपकी अवकरण अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निष्कासित होती है, मतलब बाहर निकलती है। तापीय वियोजन क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने
पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर में बेटा सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, संक्षारण पढ़ा, विकृत गंधिता पढ़ा और क्या पढ़ा हमने, पदार्थ पढ़ा और हमने उसके अलावा सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है ना। तो इस तरीके से और इसकी एक्सरसाइज भी पूरी हमने सॉल्व कर ली। यहाँ पर यह पूरा चैप्टर हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय।